जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हैं और हमें कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है और इसी कर्म के फल को हम प्रारब्ध के नाम से जानते हैं। परंतु संगत जी, इस प्रारब्ध को आसानी से काटने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है ताकि हम दुख का एहसास कम से कम करें और आसानी से हमारा दुख और हमारा कष्ट बीत जाए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अद्भुत। कृपा करके आप सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने और गुरु जी की कृपा प्राप्त करें। आज का प्यारा सा सत्संग है गुरु जी की संगत वीना आंटी जी का। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मेरी जर्नी 3 या 4 महीने पहले ही शुरू हुई है। उससे पहले मैंने उनका कोई भी सत्संग या कोई भी मैसेज नहीं देखा था। आज से 10-12 साल पहले मुझे ट्रेन में ट्रेवल के दौरान एक आंटी जी ने उनका स्वरूप और जल दिया था। जल तो मैंने पी लिया और स्वरूप को मैंने मंदिर में स्थापित कर दिया। जिंदगी कट रही थी। मैं अपने 3 बच्चों और अंकल के साथ रहती थी। अंकल का मुझे कोई भी सहारा नहीं था। मैं खुद ही गुरुजी की कृपा से कमा रही थी और अपने 3 बच्चों को पाल रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। अभी 4-5 महीने पहले ही मुझे गुरुजी के मंत्र और सत्संग सुनने में मेरी रुचि बढ़ने लगी। कभी कभी मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर सत्संग के माध्यम से मिल जाते। संगत जी, ऐसे ही एक दिन बड़े बेटे के बारे में मैं सोच रही थी कि अक्सर वो हमें कहता था कि हमारा घर छोटा है और वो इस बात के लिए हमें बहुत परेशान करता था कि हम बड़ा घर क्यों नहीं बनाते। संगत जी, मेरी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी कि मैं बच्चों की फरमाइशों को पूरा कर सकूं। ऐसे ही एक दिन गुरुजी के सत्संग के माध्यम से मैसेज मिला कि तू टेंशन ना ले, मैं जल्दी ही तेरा मकान बनवा दूंगा, तेनू ब्लेस करांगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि इस मैसेज से कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरे बीच वाले बेटे ने बैंक से लोन लेने के लिए अर्जी लगवाई। 2-4 दिन के बाद ही मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि तू टेंशन ना ले, मैं इस महीने दी 7 तारीख नूं तेनू 2 वड्डी खुशखबरी देंगा। फिर संगत जी, 7 तारीख को ही हमारा बैंक का लोन पास हुआ और हमने एक घर देखा हुआ था छोटा सा, तो हमने 7 तारीख को ही उसका बयाना भी दिया। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना। गुरुजी, जिस प्रकार आपने मेरी झोली भरी है, इसी प्रकार आप अपनी संगत पर कृपा बनाए रखना। गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें संभाले रखना। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आते रहे हैं कि तुझे बड़ी मंदिर आना है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था कि बड़ा मंदिर कहाँ है और वहाँ पे कैसे जाना है। संगत जी, मैंने एक दिन अपनी बड़ी जेठानी के बेटे को बोला कि मुझे वहाँ जाना है, तो उसने काम की वजह से मना कर दिया। फिर मेरे बेटे के दोस्त की मम्मी का फ़ोन आया उसी दिन कि क्या आपको बड़े मंदिर जाना है? तो मैंने कहा हाँ, मुझे जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तैयार रहना। तो फिर संगत जी, हम उसी दिन बड़े मंदिर गए। लेकिन संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां पे इतनी भीड़ थी कि मुझे देखकर घबराहट हो गई कि इतनी भीड़ में हम कैसे गुरुजी के दर्शन करेंगे। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया और बोला कि आपने ही बुलवाया है और दर्शन भी आप ही करवाएंगे।
इतनी देर में गुरुजी के एक सेवक आए तो हम उनके पीछे पीछे चलने लगे। फिर पता ही नहीं कि शायद वो गुरुजी ही थे। हमें पता ही नहीं चला कि हमने कब उन गुरुजी के दर्शन कर लिए। संगत जी, यकीन मानिए मन को बहुत बहुत शांति मिली। फिर हमने लंगर प्रसाद किया, हलवा प्रसाद लिया और ब्रेड पकौड़ा लिया। संगत जी, मेरे पैर की नस में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, तो वो लंगर प्रसाद लेने के बाद वो दर्द बहुत ही कम हो गया। फिर संगत जी, बाहर आने पर हमें कहीं भी जल प्रसाद नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि शायद गुरुजी की यही मर्जी है कि आज हमें जल प्रसाद नहीं मिलेगा। मेरा अभी इतना सोचना ही था कि मुझे दो जल प्रसाद मिले। संगत जी, जिनके साथ मैं गई थी, फिर मैंने उनको बताया कि मुझे गुरुजी ने एक घर ब्लेस किया है और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप भी मुझे मिल जाए ब्लेसिंग के रूप में। तो मुझे वहीं पर गुरुजी का स्वरूप भी मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।